अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मिशकातुल मसाबीह का दर्स जारी है और इसका बाब चल रहा है बाबुल ईमान बिल क़द्र, तकदीर पर ईमान लाने का बयान। ये काफ़ी लंबी तफसील आपने हदीसें सुनी इसमें। अब ये चंद एक हदीसें, 3-4 हदीसें और रह गई हैं। इस दर्स का बाकी फिर इंशाअल्लाह दूसरा बाब शुरू हो जाएगा। इस हदीस पाक को हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुज़ूर के चचाज़ाद भाई हैं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर के सहाबी हैं और उन्हीं के बेटे और चचा भी हैं सरकार के, उन्हीं के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये कुरान अजीम के सबसे पहले मुफस्सिर हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। और इनको सरकार ने दुआ भी दी थी, सरकार की ये खिदमत किया करते थे और मेरे आका ने इनको दुआ की दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमनी तावील, अल्लाह ने इल्म तफसीर अता फरमा। वाक़अतन कुरान पाक के सबसे पहले और सबसे बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख़ज़ल्लाहुल मीसाक़ा मिन ज़हरी आदम बिन्नामान यानी अरफा। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी ज़ुर्रियत को निकाल करके अहद लिया। और इस तरह के मज़मून की हदीस आपने पीछे कई हदीसों में सुन लिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी जो ज़ुर्रियत क़यामत तक आने वाली थी सबको निकाला और निकाल कर अहद लिया। लेकिन इस हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया कि निकाला कहाँ, इन सारी ज़ुर्रियत आदम को किस जगह निकाला, बिन्नामान यानी अरफा। अरफा के करीब, ये मक्का और ताइफ के दरमियान अरफा, मैदान अरफा है, मैदान अरफा के करीब एक वादी है जिसको नामान कहते हैं। उस वादी में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पुश्त से क़यामत के आने वाली तमाम ज़ुर्रियत को, औलाद को निकाला। कहाँ पर, अरफात के करीब नामान जो वादी है अरफात में, वो हुदूद शामिल है। यूं समझ लें कि मैदान अरफात में निकाला। बताओ वो जगह कितनी मुक़द्दस है। मैदान अरफात नामान के वादी में निकाला। फ़अख़रज मिन सुल्बिही कुल्ला ज़ुर्रियतिन ज़राहा। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम की सुल्ब से, उनकी पुश्त से हर उस ज़ुर्रियत को जिसको वो पैदा करने वाला था निकाला। फ़नशरहुम बैन यदैहि, अल्लाह ने अपने सामने तमाम औलाद आदम ज़ुर्रियत को फैला दिया, बिखेर दिया। कज़्ज़र्रि, जैसे कि छोटी छोटी चूटियाँ होती हैं। छोटी छोटी चूटियाँ कैसे ज़मीन में बिखर जाती हैं, ऐसे ही ज़ुर्रियते आदम को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकालकर अपने सामने बिखेर दिया, गोया कि छोटी छोटी चूटियाँ चल रही हैं। सुम्मा कल्लमहुम, फिर अल्लाह ने उनसे कलाम किया, क़ुबुलन, रूबरू होकर के, आमने सामने कलाम किया अल्लाह ताला ने, यानी अपने करीब में करके। तमाम ज़ुर्रियत, हम लोग भी उसमें शामिल थे, हम लोग भी उसमें शामिल थे जो मेरे आका अलैहिस्सलाम बता रहे हैं हदीस पाक में। तो आमने सामने कलाम किया, और कलाम क्या था, अल्लाह ताला ने अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, जो आपने ये सुना है कि आलम अरवाह में अल्लाह ने अपनी रबूबियत का अहद लिया था तमाम औलाद आदम की ज़ुर्रियत से। वो सबसे पहला अहद था, वही आलम अरवाह जो आपको ये जिक्र किया जा रहा है, जो अरफात के करीब नामान की वादी में ये अल्लाह ताला ने अहद लिया। पहला अहद क्या था, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो बताओ ये क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू बला शहीदना, तो उन्होंने कहा मालिक क्यों नहीं। सब ने कहा था, जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत थी ना, चाहे वो आज मोमिन हो या आज काफिर हो या मुशरिक या मुनाफिक हो, उस वक़्त तो कोई मुनाफिक और काफिर तो था नहीं, सारे ईमान वाले थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, बला यकीनन तू हमारा रब है, शहीदना,
हम इस बात के गवाह हैं, हम इस बात के गवाह हैं। अल्लाह ताला ने अहद क्यों लिया? इसलिए लिया कि अन तक़ूलू, फिर कुरान की आयत करीमा है, अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कह बैठो क़यामत के दिन कि हम तो इससे गाफिल थे, हम तो इससे गाफिल थे। औ तक़ूलू, या तुम ये कहो, यानी उज़्र बयान करो कि इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्लु, हमारे बाप दादा ने, आबा व अजदाद ने हमसे पहले शिर्क किया था। व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, और हम तो उनके बाद औलाद थे। अफतुहलिकुना बिमा फ़अल मुब्तिलून, तो ऐ अल्लाह क्या तू हमें हलाक करेगा उस काम की वजह से जिसको अहले बातिल ने किया था, पिछले लोगों ने किया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उज़्र बनाओ, इस वजह से अल्लाह ने तुमसे पहले ही अहद ले लिया ताकि तुम कुफ्र शिर्क करो, तो बहाने ना बनाओ क़यामत के दिन। हमें तो खबर भी ना थी रब कौन है, हमें तो पता भी ना था रब की इबादत करना है। कहीं ये बहाने ना बहानाबाजी अल्लाह ने वहीं पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई। अब अगली जो हदीस पाक है थोड़ा तवील है, इसमें भी यही मजमून है, इसमें और तफसील के साथ ये भी मैं आपको सुना दे रहा हूँ, टाइम तो बाकी है। ये हदीस पाक हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। उबई बिन काब कौन थे? ये हुजूर के वो अजीम सहाबी थे जो बहुत बड़े कारी थे, कारी कुरान थे, हाफिज कुरान थे, समझ रहे। और ये सहाबी ऐसे थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो पहली मरतबा बाकायदा तराबी की जमात कायम की थी, बाकायदा तराबी की जमात जो कायम की थी, तो उनका जो इमाम बनाया था वो हजरत उबई बिन काब को बनाया था। और जिसको देखकर फरमाया था कि निअमल तिल बिदअतु हाज़ी, ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो सबसे पहले तराबी के जो इमाम मुंतखब हुए बाज़ाब्ता तौर पर, उनका नाम कारी कुरान, हाफिज कुरान, हाफिज उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या कारी उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर के बड़े अजीम दर्जा के सहाबी थे और इनका बड़ा मकाम था। ये रवायत करते हैं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयत करीमा फरमाया फी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इस कौल के बारे में, वइज़ अख़ज़ा रब्बुका, ये कुरानी आयत है, वइज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अल्लाह तुम्हारे रब ने बनी आदम से, उनकी पुश्तों से, यानी बनी आदम को उनकी पुश्तों से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला, उनकी ज़ुर्रियत को निकाला, जो पीछे मजमून के आपने हदीस पाक सुना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से। इसके अलावा भी जो जैसे जो बाप है उसके पुश्त में बेटा होता है तो उनकी पुश्तों से, जो दादा तो होता है उनके उसके पुश्त में उसका बेटा होता है उसकी पुश्त से, यानी तमाम औलाद आदम की पुश्तों से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला। काला, फिर कहते हैं रावी की जमा, उन सबको जमा किया अल्लाह ने, तमाम रूहों को जो क़यामत तक होने वाली हैं सबको जमा किया। फजअलहुम अज़वाजन, फिर उनके जोड़ जोड़ बनाए, जो तमाम अरवाह को निकाला तो उनके जोड़ बनाए, नर और मादा बनाया, खूबसूरत और बदसूरत बनाया, मोमिन और मुनाफिक बनाया, काला और गोरा बनाया, अच्छा और ख़राब बनाया, ये जोड़ा कहते हैं इसको। फजअलहुम अज़वाजन, तो उनको जोड़ जोड़ किया। सुम्मा सव्वरहुम, फिर उनको सूरत और शक्ल बख्शी अल्लाह ताला ने, जिस शक्ल पर दुनिया में आने वाले थे अल्लाह ने वही शक्ल उनको वहाँ अता फरमाई जब वो मतलब वो उनकी ज़ुर्रियत को निकाला था। फस्तनक़तहुम, फिर उनको अल्लाह ने बोलने की कुव्वत अता फरमाई, यानी कुव्वत गोयाई अता फरमाई। फतकल्लमू, फिर उन्होंने कलाम भी किया। किसने? जो ज़ुर्रियत आदम क़यामत तक होने वाली थी उन सबको निकालने के बाद उनको अल्लाह ने सूरत दी, कुव्वत गोयाई दी, तो कलाम किया। सुम्मा अख़ज़ अलैहिमुल अहद वल मीसाक़, फिर अल्लाह ने उन पर अहद और पुख्ता वादा लिया। ये आलम अरवाह इसको कहते हैं कि तमाम रूहों से अल्लाह ने अहद भी लिया, वल मीसाक़, और मजबूत वादा लिया। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उनको उन्हीं की ज़ात पर गवाह बनाया कि तुमने अहद किया है कि मुझे अपना रब मानोगे, तुम खुद इसके गवाह हो। अल्लाह ने उनको उनकी ज़ात पर गवाह बनाया। और अहद क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वही पीछे वाली मज़मून वाली हदीस है,
क्या मैं तुम्हारा रब, ये सबसे पहला वादा लिया था। और बात यहाँ पर और रुक करके अर्ज कर देता हूँ कि आलम अरवा, इसी को आलम अरवा कहते हैं। जो आप सुन रहे हैं ना, जिस मकाम पर अल्लाह ने तमाम रूहों को निकाल करके जमा किया था, वो नौमान वादी में, उसको आलम अरवा कहते हैं। इस आलम में अल्लाह ने 3 तरह का अहद लिया था। सबसे पहला अहद अपने रब होने का, जो बार बार ऐलान हो रहा है और कुरान में भी इसका जिक्र है, अलस्तु बिरब्बिकुम। दूसरा अहद लिया था हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार करने का अहद, वो तमाम अंबिया कराम से लिया था। इसका जिक्र भी तीसरे पारे में मौजूद है। तमाम अंबिया कराम से दूसरा अहद किसके बारे में लिया? अल्लाह के आखिरी नबी के बारे में लिया। सुम्मा जाअहुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये पूरा अहद एक लंबी तफसीर है इसकी। दूसरा अहद लिया था। और तीसरा अहद जो लिया था वो बनी इसराइल से लिया था कि तुम तबलीगे दीन का फरीजा अंजाम देते रहोगे। तो यहाँ पर पहले अहद का जिक्र है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सबने कहा मालिक क्यों नहीं, तुम्हारा रब जरूर है। काला, फिर अल्लाह ने फरमाया फइन्नी उशहिदु अलैकुम, अब तुमने इकरार कर लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मैं इस कौल पर, मैं इस बात के बारे में तुम पर गवाह बनाता हूँ। अस्समावातिस सबआ, 7 आसमानों को, वल अर्दीन सबआ, और 7 जमीन को, व उशहिदु अलैकुम आबाअकुम आदम, और मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप आदम को भी गवाह बनाता हूँ। अन तक़ूलू यौमल क़ियामत लम नअलम बिहाज़ा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन ये बात कहो हमें तो पता ही नहीं था, ये बात कहो हमें पता नहीं था, हम इसलिए सब गवाह बना देते हैं। इस वजह से आप देखिए, इस ज़मीन पर आप सजदा करेंगे, जो बैठे आप ना, जिस रूए ज़मीन पर आप अल्लाह का कलाम हुजूर की हदीसें सुन रही हैं, ये रूए ज़मीन क़यामत के दिन हमारे हक़ में गवाही देगी। हाँ, कि अल्लाह तेरा कुरान सुनने के लिए ये बंदे मेरे ऊपर बैठे हुए थे। गुनाह करेंगे तो गुनाह की गवाही देगी। अल्लाह ने चूंकि पहले ही गवाह बना दिया, आसमान तो देख रहे हैं, और हमारे आमाल जो बुलंद होते हैं तो आसमानों से होकर के तो जाते हैं रब की बारगाह में। अगर अच्छे होते तो अच्छे, आसमान गवाही देता है किसने अच्छा काम किया, बुरे हो तो बुरे। तो ये अल्लाह ने उसी दिन आसमानों को, जमीनों को, खुद हमारे बाप हजरत आदम को भी गवाह बना दिया। और गवाह क्यों बनाया? इसलिए कि अन तक़ूलू यौमल क़ियामत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन ये बात कहो कि लम नअलम बिहाज़ा, हमें तो इसकी खबर ना थी, मालिक तो हमारा रब है, हमें तो पता ना था, इसलिए गवाह बना दिया। और सुन लो, इल्मू, अल्लाह पाक फरमाता है ज़ुर्रियत आदम, जान लो, अन्नहु ला इलाहा गैरी, कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। वला रब गैरी, और न मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब है। वला तुशरिकु बी शैआ, और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। इन्नी सउरसिलु इलैकुम रुसुली, बेशक मैं तुम्हारे तरफ अपने रसूलों को भेजता रहूंगा। मेरे रसूल आएंगे, युज़क्किरूनकुम अहदी व मीसाक़ी, मेरा अहद व पैमान, इस वादे को याद दिलाते रहेंगे कि तुमने रब से अहद किया था आलम अरवा में कि खुदा सिर्फ रब को मानेंगे, रब के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अहद पैगम्बरों ने दिलाया, लेकिन बदबख्त औलादे जो थी हजरत आदम की, उन्होंने इस अहद को भुला दिया और पैगम्बरों के याद दिलानों को भी ठुकरा करके बुत परस्ती में लग गई ना, मुशरिक हो गए, काफिर हो गए, बदतरीन हो गए। तो अल्लाह पाक ने उसी दिन फरमाया था कि मैं अपनी किताब भी मैं जो है ना अपने रसूल को भेजूंगा, तुम्हें मेरा अहद याद दिलाएंगे, व उन्ज़िलु अलैकुम कुतुबी, और मैं अपनी किताबें भी तुम पर नाजिल करूंगा ताकि तुम उसको पढ़ करके खुद हमारे इस अहद को जो आज आलम अरवा में तुमसे ले रहा हूँ इसको याद रखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है उन्होंने अहद को याद रखा है, लेकिन जो बदबख्त मुशरिक हो गए उन्होंने उस किए हुए वादे को बुला दिया। क्योंकि उसमें तो सब ये भी थे ना अहद में, उन्होंने भी कहा था बला मालिक तो हमारा रब है। जो आज जितने मुशरिकीन हैं जो रब के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, तो उस आलम अरवाह में वादा करने में तो ये भी तो शामिल थे, ये भी तो औलाद आदम है। इन्होंने अहद को बुला दिया, पैगंबर ने याद दिलाया तो पैगंबर की बात का भी इन्होंने इनकार कर दिया। कालू, तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ने अहद लिया था तो सबने कहा, किसने कहा कि जो हजरत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाली हजरत आदम की ज़ुर्रियत है, सबने कहा मिलकर, क्या कहा? शहीदना, मालिक हम गवाह हैं। ये जो बदबख्त मुशरिक अपने शिर्क पर जमे हुए हैं ना, ये जालिम, इन्होंने भी कहा था, ये अपने शिर्क पर जमे हुए हैं, जो इन्होंने भी कहा था शहीदना, हम गवाह हैं, बिअन्नका रब्बुना, इस बात के गवाह है कि
मालिक तू ही हमारा रब है, व इलाहुना और तू हमारा माबूद भी है, ला रब्ब लना गैरुका हमारे लिए तेरे सिवा कोई रब ही नहीं है। फ़अक़र्रू बिज़ालिका उन्होंने इसका इकरार भी किया, उन्होंने इसका इकरार भी किया। वरुफ़िया अलैहिम आदम अलैहिस्सलाम यंज़ुरु इलैहि फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ ऊपर उठाया गया और वो अपनी तमाम ज़ुर्रियत को देखने लगे। हजरत आदम थोड़ा बुलंद हुए तो तमाम जो आपकी औलाद क़यामत तक आने वाली थी सबको देखने लगे। अब जब देखने लगे तो क्या देखते हैं, फ़रअल गनिय्य वल फ़क़ीर देखा कि इसमें मालदार भी हैं फ़कीर भी हैं, वो भी देखा। यानी जिस हालत में दुनिया में आने के बाद जो जिसकी हालत थी उसी हालत में अल्लाह ने हजरत आदम को वही दिखा दिया था, आलम में अरवाह में दिखा दिया था। जिस हालत में दुनिया में आकर होते मालदार होते तो मालदारी की हालत में दिखाया, गरीब होते फ़कीरी की हालत में दिखाया, खूबसूरत होते तो हुस्न वाले की हालत में दिखाया, बदसूरत होते तो उस हालत में वहाँ पर, यानी जिस हालत में दुनिया में उनको आना था होते उसी हालत में अल्लाह ने पहले ही हजरत आदम को दिखा दिया, जबकि भी कोई दुनिया में आया नहीं है। उसके बाद फरमाया कि फ़रअल गनिय्य वल फ़क़ीर तो हज़रत आदम ने देखा कि अपनी औलाद में से कुछ गनी हैं, मालदार हैं, कुछ फ़कीर हैं। वह हसनल सूरति वदूना कुछ अच्छी वदूना ज़ालिका कुछ अच्छी शक्ल सूरत वाले हैं, कुछ ख़राब शक्ल के मालिक हैं। फ़क़ाला यानी मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को देखा, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ खूबसूरत हैं, कुछ बदसूरत हैं, कुछ मालदार हैं, कुछ जो है ना फ़कीर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को देखा। और अल्लाह ने जोड़ तो पहले बना दिया था, अपने पहले ही सुना अल्लाह ने कि गरीब और मालदार, मोमिन और काफिर, नर और मादा, छोटा और बड़ा, खूबसूरत बदसूरत, ये जोड़ा है। फजालम अज़वाजन जो आपने सुना कि एक एक जोड़ अल्लाह ने बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब मुलाहजा फरमाया तो उसके बाद फ़क़ाला कहने लगे रब्बी ऐ हमारे रब लौला सव्वैत बैन इबादिका तूने अपने तमाम बंदों में बराबरी क्यों ना रखी, यानी सबको बराबर बना देता, या तो सबको मालदार बना देता, या तो सबको फ़कीर बना देता, या तो सबको खूबसूरत, या तो सबको बदसूरत। ये तेरी हिकमत पूछ रहे थे कि अल्लाह तूने किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को मालदार, किसी को गरीब बनाया, किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, तो तूने सबको एक ही तरह क्यों नहीं बनाया। अल्लाह ताला से हजरत आदम हिकमत इलाहिया जानना चाहते थे। तो काला अल्लाह ने पाक ने फरमाया इन्नी अहबब्तु अन उश्करा मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा शुक्रिया अदा किया जाए। ये मैंने इसलिए किया ताकि उश्करा मेरा शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे में एक ऐसी खूबी जरूर रखी जो दूसरों के पास नहीं है, और वो उसके लिए शुक्र का बाइस है कि बंदा के पास जो खूबी है शुक्र करे। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमें दी है, उसको तो वो भी नहीं है। किसी के पास हुस्न है तो ये शुक्र अदा करे अल्लाह ताला की तरह शुक्र है कि तूने खूबसूरत बना, बदसूरत नहीं बनाया। और बदसूरत अगर है तो वो शुक्र अदा करे मालिक तेरा शुक्र है, अगर तू खूबसूरत बनाता मैं मुतकब्बिर हो जाता तो मेरी हलाकत होती। मेरे लिए यही अच्छा है कि तूने मुझे जो है ना बदसूरत बनाया है। मालदार है तो कमजोर को देखकर शुक्र अदा करे मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें मोहताज नहीं बनाया। मोहताज है उसके लिए भी बाइस शुक्र है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मालदार है तो इनको तो ज्यादा फुर्सत नहीं मिलती तेरी इबादत करने की, तो अपने माल में खोए हुए रहते हैं। तेरा कितना बड़ा शुक्र है कि तूने हमें मौका अता फरमाया है, गुर्बत दी है तो बहुत सारे दीन का काम और तेरी इबादत करने का मौका भी अता फरमाया है। हर तरह से बंदा शुक्र गुजार रहे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरे पास एक बंदा आया और कहने लगा कि देखो ना शेख, अल्लाह ने मुझे इतना पैसा ही नहीं दिया कि जूते ले सकूं। शिकायत करने लगा कि मुझे इतना माल नहीं दिया कि अल्लाह ने, गुर्बत में जिंदगी है, जूते ले सकूं। आपने उसको समझाया कि जो तेरे पास है उसी पर शुक्र अदा कर, नहीं है दे देगा अल्लाह ताला का, सब्र कर। तो उसने कहा जिंदगी बीत गई सब्र करते करते, इतना भी नहीं मिला कि जूते ले सकूं। कहा अच्छा। उसको लेकर के निकले बाहर, देखा कि एक शख्स है घिसड़ घिसड़ करके चल रहा है जिसके दोनों पाँव नहीं थे। कहा बता तू बेहतर है कि ये बेहतर है, ये शुक्र का मकाम। कहा तू बेहतर है, तेरे पास जूते नहीं है, इसके पास तो दोनों पाँव ही नहीं है, अगर तेरा ये होता तो क्या होता। उसने कहा हुजूर मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, अपने रब से भी माफी मांगता हूँ। यकीनन हर बंदे के पास शुक्र करने का मकाम जरूर है, इसलिए रब ने फरमाया कि मैंने सबको एक सा नहीं पैदा किया, वरना फिर वो असल उनको नेमत पता ना चलती अगर सब एक ही तरह होते।
किसी न किसी के अंदर खूबी ज़रूर है, वो अपनी खूबी को देखकर जो रब ने दी है उसका शुक्रिया अदा करे। तो फरमाया कि ये हिकमत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया वराल अंबिया फीही मिस्ल सूरज, और हज़रत आदम ने अपनी तमाम औलाद में अंबिया कराम को चरागों की तरह चमकते हुए देखा। उस ज़ुर्रियत में अंबिया कराम के चेहरे इंतहाई रोशन थे, जैसे कि चराग जल रहे हों, दूसरों को रोशनी बिखेर रहे हों, इस अंदाज में देखा। अलैहिमुन नूर, उन पर एक नूर छाया हुआ था। अंबिया कराम मखसूस जमात है अल्लाह ताला की ना, खास बंदे हैं, उन पर खुसूसी करम हुआ था, नूर चमक रहा था, उनकी सूरतें भी चिराग की तरह रोशन थी। वखुस्सू बिमीसाकिन आखर फिर रिसालत व नबुव्वत, लेकिन इन अंबिया कराम की जमात को दूसरे जो अल्लाह ने दूसरा अहद लिया था, उस दूसरे अहद में इनको रिसालत और नबुव्वत के बारे में शामिल खास किया गया। अल्लाह ने इनसे खुसूसी अलग पर्सनल अहद लिया था अंबिया कराम से। एक अंबिया कराम से जो तमाम अंबिया कराम से अहद लिया था, उसमें हमारे आका भी शामिल थे। वो अहद क्या था कि तुमको मैं रसूल बनाऊंगा, नबी बनाऊंगा, तुम मेरी रिसालत और नबुव्वत का हक अदा करना और मेरा पैगाम बंदों तक पहुंचाना। ये तमाम अंबिया कराम से अल्लाह ने खास कर रिसालत और नबुव्वत की तबलीग कर लिया था। उसके बाद एक वो अहद था जो सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में लिया था कि ये मेरे आखिरी नबी हैं, मैं तुम ऐ जमाते अंबिया जिनको मैं नबी बनाने जा रहा हूँ, तुम्हें नबुव्वत उसी वक्त मिलेगी जबकि तुम मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, इनकी तस्दीक करोगे, इनकी मदद करोगे। तमाम अंबिया कराम की अरवाह से अहद लिया था कि मेरे आखिरी नबी हैं, लतुमिनुन्न बिही, तुम इन पर जरूर जरूर ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु, इनकी मदद करोगे। अल्लाह ने ये तमाम अंबिया कराम से खुसूसी तौर पर अपने आखिरी नबी 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 अलैहिस्सलाम के बारे में अहद लिया था। तो फरमाया कि ये खास अहद था उनका था, वह कौलहु ताला, और ये अल्लाह ताला के कौल यानी कुरान की आयत में है, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यिना मीसाक़हुम मिन क़ौमि नूह व इब्राहीम व इस्माईल व इब्राहीम। उसके बाद इला कौल ईसा इब्न मरियम, यानी अल्लाह ने गिनाया है कि हमने तमाम अंबिया कराम से अहद लिया था, जिसमें से मेरे हबीब आप भी हैं। किस बात का अहद लिया था? मूसा भी हैं, हारून भी है, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगम्बरों से अहद लिया था कि तुमको मैं रसूल बनाऊंगा, तो उस रिसालत का हक अदा करना, इसका अहद लिया था। फिर उसके बाद फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी काना फी तिलकल अरवाह, उस अरवाह उन अरवाहों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, पैगम्बर थे, इनसे भी अल्लाह ने अहद लिया जो अंबिया कराम से खुसूसी अहद लिया था। फारसलहु इला मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हज़रत ईसा को मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। यानी ये देखें कि जब सारे जब अहद पैमान हो गए तो जितनी रूहें बाहर थी वो सब के सब अपने बाप की पुश्तों में दाखिल हो गई। समझ, जैसे हम थे, हम अपने बाप की पुष्टि में गए, हमारे बाप हमारे दादा के पुष्टि में गए, हमारे दादा परदादा के पुष्टि में गए, इस तरह से अपने बाप दादा के पुष्टि में वो रूहें चली गई और सब मिलकर के हजरत आदम के पुष्टि में जाकर के जमा हो गई। तो जिसका बाप था वो रूह जो है ना अपने बाप की पुष्टि में गई। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप ही नहीं है, बिन बाप के अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया, कलमे कुन से पैदा किया, अपनी खास रूह से पैदा किया। वो किधर जाती? हजरत ईसा, सारे तो रूह अपने बाप की पुष्टि में गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप ही नहीं, बगैर बाप के अल्लाह ने अपनी कुदरत से कलमे कुन से पैदा फरमाया। तो इस हदीस में ये लिखा है, फहुद्दिसान उबय, हजरत उबय बिन काब से हदीस बयान की गई अन्नहु दखला मिन फीहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के मुंह के रास्ते से अंदर दाखिल हुए गए, सब अपने बाप के पुष्ट में गए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं तो किधर से गए? अपने माँ के हजरत मरियम के मुंह शरीफ के जरिया से वो अंदर तशरीफ ले गए। इस तरीके से ये सारा अहद पैमान पूरा हुआ। वक्त भी इसमें यह हदीस बड़ी तवील थी, इस वजह से टाइम ज़्यादा हो गया। अभी भी इस बाब में 2 हदीसें बची हैं, लेकिन अब मैं इसको आज नहीं सुनाऊंगा, आइंदा हफ्ता सुनाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह बाब चेंज हो जाएगा। काफ़ी टाइम से तकदीर का बाब चल रहा है, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा आपको इल्म हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।